मधेपुरा के पुरैनी प्रखंड अंतर्गत बलिया गांव में जिला कृषि पदाधिकारी राजन वालन की अध्यक्षता में किया गया कृषि किसान मेले का आयोजन, जहां बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने की मेले का दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन। इस दौरान भारी संख्या में पहुंचे किसानों को मंत्री श्री राय ने संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में हाईटेक तरीके से जमीन की होगी मापी। सभी जिले के अंचलों में करीब 6 लाख की आवंटन कर दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से जमीन मापी होगी, कहीं भी अमीन गड़बड़ी नहीं कर सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हर जिले में अमीन की कमी को देखते हुए सरकार के द्वारा अमीन की बहाली संविदा पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में अभियान बसेरा के तहत करीब 50,000 रुपए भूमिहीनों को 5-5 डिसमल जमीन देकर बसाया जा रहा है। इस दौरान लोगों को मंत्री ने आश्वस्त किया कि जमीन मापी या दाखिल खारिज में कहीं भी कोई गड़बड़ी कोई कर्मचारी या सीओ से लेकर डीएम करता है तो मुझे शिकायत करें, हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। उन्होंने मौजूद लोगों को बताया कि आगामी 23 फरवरी को कोसी प्रमंडल स्तर पर सहरसा में एक आवश्यक बैठक की जा रही है, जिसमें आप लोग जरूर भाग लें और वहीं पर जमीन संबंधित कोई भी शिकायत हो या किसी अधिकारी के द्वारा गड़बड़ी की जा रही हो तो इसकी शिकायत बैठक में दर्ज की जा सकती है, जिसे तत्काल खारिज करते हुए ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सके। जरा और क्या कुछ कहा बिहार सरकार के मंत्री ने, आप भी सुनिए। जमीन संबंधी जैसे कर्मचारी, सीओ, डीसीएलआर, एडीएम, डीएम तक कोई समस्या हो, कोई केस मुकदमा हो, कोई बात हो जिसका पैरवी करना हो, काम नहीं हो रहा, किसी पदाधिकारी कर्मचारी का शिकायत करना हो तो आपका प्रमंडलीय बैठक हम सहरसा 23 तारीख को सुबह 11 बजे से मेरा स्टार्ट होगा और 5 बजे तक चलेगा। लेकिन आपसे आग्रह है कि 22 तारीख को मैं भागलपुर से लौटूंगा। इस पुरैनी प्रखंड के अलावा जहां पूरे मधेपुरा के लोग भी आज वहां भी हम बोले हैं, जिस अंचल में जिसके बारे में जो शिकायत हो, जो काम नहीं हो रहा हो, आप मुझे पत्र लिख करके, आवेदन लिख करके मुझे सूचित करें, मोबाइल नंबर दे, इसमें मैं कार्रवाई करूंगा, दोषी लोगों को दंडित भी करूंगा। एक दूसरा नंबर, अभियान बसेरा के तहत पूरे बिहार में सरकार ने यह संकल्प लिया है कि जो सरकारी जमीन जिस सुयोग्य है, सुयोग्य श्रेणी वाले को हम लोग 5 डिसमिल लेकर के बसाने का काम करेंगे। जहां जमीन नहीं है वहां जमीन खरीद के मैं गरीबों को जमीन देने जा रहा हूं। ये मेरा 2022-23 के सत्र में निश्चित रूप से कम नहीं तो 50,000 मिनिमम परिवार को मैं जमीन देने जा रहा हूँ। ये हमारे विभाग का बात है। और जहाँ पर कर्मचारी अमीन की कमी है, कर्मचारी अभी आने वाला है, मैं काफ़ी दिनों से ये बात को बोल रहा हूँ और अमीन आ भी चुका था, लेकिन अमीन जो विद्यार्थी हमारे थे कुछ लोग कोर्ट में केस कर दिए, जिस कारण से 1767 अमीन नहीं आ पाया है। लेकिन 487 अमीन संविदा पर लगभग हमने सभी अंचलों में दिया भी है। तो अमीन की कमी नहीं होनी चाहिए और अमीन आ भी रहा है। और अब ईटीएस मशीन के द्वारा नापी होगा। हर जिला को हमने फंड भी कर दिया है और हर एक अंचल में लगभग 6 लाख रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगा जो जमीन का नापी करेगा, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा। कहीं अमीन चाहेगा तो बेईमानी नहीं कर सकता है। वो सारी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, आप निश्चिंत रहें। मैं जब तक इस धरती पर आसीन हूँ, एक एक चीज नस को मैं जानता हूँ, सबको मैं टाइट करने का प्रयास कर रहा हूँ। नया नियम कानून बना करके जमाबंदी काम करने का हो, बंटवारा का हो, एक एक चीज में नियम लाने जा रहा हूँ। नियम आएगा, परेशानी थोड़ा बढ़ेगा, आपको घबराइएगा नहीं। और हाईटेक जमाना है, आने वाला जो आपका बेटा पोता होगा उसके लिए बहुत सरल होगा। देश विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति अपना एक एक इंच जमीन की रखवाली और देख रेख कर सकता है और आपका कोई जमीन हड़प नहीं सकता है। टाइम 8 बिहार के लिए मधेपुरा से रमन कुमार की रिपोर्ट।